गुड मॉर्निंग एवरीवन। हर हर महादेव आप सभी को। वेलकम बैक माय चैनल आयुषी राणा लाइफ स्टाइल। अर्ली मॉर्निंग का ये टाइम है, अभी सुबह के 5 बज रहे हैं और सूरज देवता ने दर्शन दे दिए हैं। हल्का हल्का सा दिन निकलने लगता है सुबह 5 बजे से ही। और यूजुअली मेरे काम की शुरुआत भी सुबह 5 बजे से ही होने लगती है। तो सबसे पहले तो मैं करती हूँ अपनी डिटॉक्स वाटर की तैयारी। तो मैं किस तरह से बनाती हूँ आज मैं वो भी आपको बता दूँगी कि मैं अपना डिटॉक्स वाटर किस तरह से बना के रख लेती हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है ये एक कुकुम्बर और इसको मैंने विदाउट पील करे ही इस तरह कवर के साथ ही इसको मैंने कट कर लिया है। और ये डिटॉक्स वाटर एनर्जी का काम करता है और एनर्जी ड्रिंक ही होती है ये एक तरीके से। और इसको आप डेली ही कंज्यूम करिए, बहुत ही बेनिफिट होते हैं इसके। तो इस तरह से मैंने जो है ये एक ग्लास का ये जग लिया है। आप लोग चाहे तो ग्लास बॉटल भी ले सकते हैं और उसमें मैंने सारे ही कुकुम्बर्स को डाल दिया है। अब ये लेमन है, इनको मैंने कुछ इस तरह से कट करा है। देखिए इनको भी मैंने कवर के साथ ही कट करा हुआ है और इस तरह से मैंने जो है लेमन भी इसमें ऐड कर दी है। अब बारी आती है थोड़ी सी जो है मिंट लीव्स की। तो फ्रेश मिंट लीव्स को भी इसमें जो है ऐड कर देंगे और फिर जो है इसमें पूरे जग को जो है पानी से भर लेंगे। और इसको हमें कम से कम 2 से 3 घंटे तक या 3 से 4 घंटे तक आप लोग इसको रख दीजिए। उसके बाद ही इस वाटर को जो है कंज्यूम करिए, तभी इसके बेनिफिट्स जो हैं आपको देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से मैंने ना ये एक वाटर अपना बना के रख लिया है मॉर्निंग में ही। अब क्योंकि सोते उठते ही मैं पानी नहीं पीती हूँ, क्योंकि मेरे एक ये रूल मैंने अपने आप बना रखा है कि मैं नहाने के बाद, अब शावर लेने के बाद और पूजा पाठ करने के बाद ही कुछ भी खाती पीती हूँ। उससे पहले मैं कुछ भी नहीं खाती पीती हूँ। तो इसलिए सारे ही काम मैं फटाफट से निपटा लूँगी, उसके बाद मैं शावर लूँगी और वो मैंने फ्रिज में रख दिया है। तब तक वो चिल्ड भी हो जाएगा थोड़ा-सा और उसका जितने भी कुकुम्बर और उनका जितने भी फ्लेवर्स होंगे वो उस वाटर में आ जाएँगे। तो वो एक बहुत ही अच्छा मेरा ये एनर्जी ड्रिंक जो है वो रेडी हो जाएगा। तो अभी ना सारे ही घर के काम को मैं निपटा लेती हूँ। आज ओजस का लास्ट डे है स्कूल में और आज ओजस को लास्ट बार जो है स्कूल जाना है। उसके बाद उसके समर्स वेकेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएँगे। उसके बाद देखते हैं, इस बार प्लानिंग काफ़ी सारी बना रखी है हमने कि मतलब कि बहुत सारी प्लानिंग है। मैं आपको अभी से नहीं बताती हूँ, क्योंकि क्या होता है कि प्लान्स वगैरह या फिर प्रोग्राम्स वगैरह चेंज होते रहते हैं, घूमने फिरने के, कहीं आने जाने के काफ़ी सारी जो है चेंज होते ही रहते हैं। इसलिए पहले मैं आपको कुछ भी नहीं बता रही हूँ। जो भी जैसा भी होगा वो सब मैं आपके साथ शेयर करती ही रहूँगी। तो वीडियोज़ तो आप लोग देखते ही हो डेली, तो आप लोगों को पता ही चल जाएगा कि इस बार समर्स वेकेशन हमारा किस तरह से जाने वाला है। वैसे एक काम तो मेरा होता ही है समर्स वेकेशन में कि अपने घर जाना, तो वो तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ती हूँ और इस बार भी जाऊँगी। बट देखते हैं कि इस बार कितने दिनों के लिए जाती हूँ। यूजुअली मैं 20 या फिर 15-20 दिन के लिए ही जाती हूँ, बट इस बार देखते हैं कि कितने दिनों के लिए जाना होता है। क्योंकि ना एक ये समर्स वेकेशन के टाइम ही हम लोग मिल पाते हैं बहनें मम्मी-पापा से। तो इसलिए हम लोग इसी दिन का जो है बहुत सालों से, मतलब कि पूरे साल हम वेट करते हैं इसी दिनों का कि कब हमारे बच्चों के समर्स वेकेशन पड़ेंगे, उसके बाद फिर हम लोग जो है एक साथ मिलेंगे। क्योंकि सभी के बच्चे जो है स्कूल जाने लगे हैं और स्कूल के टाइम पर तो बिज़ी लाइफ सबकी ही हो जाती है। कोई किसी की जॉब है, किसी की बच्चे पढ़ रहे हैं, तो इसलिए ना ये बिज़ी लाइफ जो है रेगुलर हमारी चलती ही रहती है। बट इन दिनों जो है सब फ्री रहते हैं, क्योंकि बच्चों की छुट्टी पड़ जाती है और ऑफिस से भी छुट्टी मिल जाती है। तो बस इसीलिए हम सिस्टर्स ना इन्हीं दिनों घूमने फिरने का और मिलने जुलने का प्रोग्राम बना लेते हैं। आप लोग बताना कि आप लोग भी क्या इसी तरह से करते हो? भाई बहन जब मिलते हैं ना, शादी के बाद तो देखो सबकी ही बिजी लाइफ हो जाती है, सबकी ही अपनी बहुत सारे काम हो जाते हैं ऐसे कि हम लोग नहीं मिल पाते हैं। और इन्हीं दिनों जो है हमें मिलने का मौका मिलता है, तो क्यों हम उस चीज़ को गंवाएं। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि क्या आप लोग भी ऐसे ही करते हो। तो फिर चलिए अब अपने थोड़े से मॉर्निंग रूटीन
रूटीन की भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बताया था अभी कुछ देर पहले कि मेरी यूजुअली जो सुबह के काम की शुरुआत होती है वो सुबह के 5 बजे से ही हो जाती है। सुबह के 5 बजे से ही उठकर मैं थोड़ा-सा अपना एनर्जी ड्रिंक जो मैंने रेडी करा है वो करती हूँ। उसके बाद में सारे घर की जो है अच्छे से डस्टिंग करती हूँ, क्योंकि ये सारे काम मुझे जल्दी से जल्दी निपटाने होते हैं। अब क्योंकि मैं अकेली हूँ, मेरे पास कोई हेल्पर भी नहीं है, बच्चों को भी देखना है, हस्बैंड का भी काम है, घर के भी बहुत सारे काम ऐसे हो जाते हैं जिनको कि हमें ही निपटाना होता है। तो इसीलिए सुबह 5 बजे से ही मैं अपने काम की शुरुआत कर देती हूँ और ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मैंडेटरी भी है। आप सबको तो पता ही है कि मैं अपने घर की क्लीनिंग एंड डस्टिंग को बिल्कुल भी नहीं अवॉइड करती हूँ। चाहे मुझे कुछ भी काम करना हो, चाहे मुझे अपनी टाइमिंग को इधर से उधर करना हो, कुछ भी करना हो, बट मैं अपने घर की डस्टिंग तो ज़रूर ही करती हूँ। आप लोगों को मुझे मेरे व्लॉग्स में आप लोगों ने देखा भी होगा कि मुझे कहीं जाना होता है तो मैं उसी हिसाब से जो है अपने रूटीन को उसी हिसाब से जो है मैनेज कर लेती हूँ और टाइम को मैं थोड़ा-सा कम ज़्यादा कर लेती हूँ। यूजुअली मुझे कहीं जाना होता है बट मैं अपने घर की क्लीनिंग जो है और डस्टिंग जो है ज़रूर ही करती हूँ। क्योंकि डस्टिंग और क्लीनिंग से ही जो है आपके घर में एक पॉजिटिव आएगी, एक पॉजिटिविटी आएगी, एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी, जिससे कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। और उसके बाद ही मैं घर में पूजा पाठ करती हूँ, क्योंकि घर में कहते हैं कि भगवान भी उसी घर में आते हैं जिस घर में साफ सफाई और सुख शांति होती है। तो इस तरह से जो है अपने घर की अच्छे से मैं क्लीनिंग और डस्टिंग कर लेती हूँ मॉर्निंग में ही सारी ही चीज़ों की। और आप लोग अगर अपने घर की इस तरह से डस्टिंग करोगे ना, तो आपका जो भी अप्लायंसेस वगैरह हैं, कुछ भी सामान है, बेड्स वगैरह हैं, तो वो उनकी भी शेल्फ लाइफ जो है आगे तक बढ़ जाती है। अगर आप लोग जो है घर में बिल्कुल भी डस्टिंग वगैरह क्लीनिंग नहीं करोगे, तो क्या होगा, वो जल्दी से जल्दी खराब हो जाएँगी चीज़ें जो भी आपके घर में होती हैं। फ्रिज हो गया, बेड वगैरह हो गए, सोफ़े हो गए, तो इन सब की चीज़ें भी साफ-सफाई इन सब की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो इस तरह से जो है मेरे घर में जितने भी ये कॉर्नर्स वगैरह हैं, इनको भी मैं अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। फिर मैं बेडशीट को अच्छे से झाड़ कर बिछा देती हूँ और मैं ना एवरी वीक ही अपनी बेडशीट को चेंज करती हूँ। और मुझे अगर बीच में लगता है कि गंदी है तो मैं बीच में भी चेंज कर देती हूँ। अदरवाइज़ मैंने अपना ये रूटीन बनाया हुआ है कि एवरी वीक मुझे अपनी बेडशीट को चेंज करना है। तो मैंने संडे का दिन रखा हुआ है, एवरी संडे ही मैं अपनी बेडशीट को चेंज कर देती हूँ। मैं हर दूसरे-तीसरे दिन बेडशीट चेंज नहीं करती हूँ। देखो, सबकी अपनी-अपनी एक ओपिनियन होती है, सबका अपना-अपना एक तरीका होता है काम करने का। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप मेरी तरह रोबोट की तरह सुबह उठते ही लग जाओ काम में, बट मेरा क्या होता है ना, मैं सुबह काम कर लेती हूँ, तो मैं आराम से जो है सारा दिन रहती हूँ, आराम से रहती हूँ। मुझे बाद में काम करना बिल्कुल ही पसंद नहीं है, मुझे मॉर्निंग में ही सारे काम निपटाना पसंद है। फिर चाहे मैं सारे दिन भर अपने कुछ भी काम करूँ या अपने बच्चों के साथ जो है थोड़ा-सा टाइम स्पेंड करूँ। तो वो सारी चीज़ें देखिए मेरी हैं, मतलब कि मेरी सोच है ये। मैं आपको ये नहीं कहती हूँ कि आप मेरी तरह पागलों की तरह काम में लग जाओ। अब ये ना एक कॉर्नर पे ना एक्चुअली ये सिटिंग के लिए मैंने बनाया था, घर में ही मैंने अपने आप ही बनाया हुआ है, तो उसको भी मैंने अच्छे से सेट कर दिया है। और कैसे बनाया है तो वो मैं आपको आगे कभी बता दूँगी, क्योंकि वो मैंने बहुत ही पहले बनाया था, जब मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं अपने यूट्यूब पे इस तरह से एक चैनल स्टार्ट करूँगी। मतलब कि तभी मैंने बनाया था उस टाइम पे, जब मैंने कभी भी सोचा नहीं था तब। तो उसको भी मैंने अच्छे से सेट कर दिया है और बच्चे हैं सारा दिन भर बैठते भी हैं, उस पर कूदते भी हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरे बच्चे बहुत ही शांत हैं, बहुत ही सीधे-साधे से हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और बच्चों की तरह मेरे बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा शैतान हैं, बट कोई बात नहीं, क्योंकि बच्चों से ही जो है घर में एक चहल-पहल बनी रहती है और आपके अराउंड जो है एक गुड एनवायरनमेंट बना रहता है। बच्चों की जो है एक्टिविटीज़ के साथ, बच्चों की बातों के साथ एक अच्छा-सा टाइम स्पेंड भी हो जाता है और बहुत अच्छा भी लगता है बच्चों के साथ में घर में। तो अभी ना मैंने फ्रिज को भी अच्छे से क्लीन कर दिया है और एक ये ना क्लीनर है, जब भी मैं इसे क्लीन करती हूँ तभी मैं आपको बताती ही हूँ कि ये क्लीनर है और ये मैंने लोकल मार्केट से ही लिया था और बहुत ही अच्छा वर्क करता है। कॉलिन नहीं है, कभी आप लोग सोचो कि ये कॉलिन है, बट हाँ, कॉलिन के जैसे ही काम करता है और इससे ना आप किसी भी तरह की चीज़ें जो हैं क्लीन कर सकते हैं। ग्लास हो गया, फ्रिज हो गया, आपके सेंटर टेबल हो गई है, बेड हो गए हैं, तो किसी भी चीज़ की अलमीरा हो गई हैं, वार्डरोब्स हो गई हैं,
तो किसी भी चीज़ को आप इससे जो है अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। तो सारी ही डस्टिंग करने के बाद मीनवाइल यहाँ पर ओजस भी उठ गया था, तो वो अभी ब्रश वगैरह कर रहा है और वो उसने जो है शावर लेने गया है, तो तब तक मैं जो है अपने फ्लोर की भी अच्छे से क्लीन कर दूँगी। तो ऊपर की डस्टिंग करने के बाद फिर मैं फ्लोर क्लीन कर लेती हूँ और मेरे मॉर्निंग का यही जो काम है यहाँ पर फिनिश हो जाता है। फ्लोर क्लीनिंग जो है वो मेरा एंड का काम होता है, मतलब कि सबसे लास्ट का काम होता है कि फ्लोर क्लीनिंग करने के बाद मेरे मॉर्निंग के सारे ही काम जो है वो फिनिश हो जाते हैं। बस क्या रहता है कि हस्बैंड के लंच वगैरह बनाना, हस्बैंड के लिए ब्रेकफ़ास्ट वगैरह बनाना, बच्चों के लिए लंच बॉक्स बनाना, तो वो सारी चीज़ें रह जाती हैं, ब्रेकफ़ास्ट वगैरह और लंच वगैरह रहता है। तो अभी ना मैं सारी फ्लोर को जो है बहुत अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ और झाड़ू लगा लेंगे, उसके बाद मोप कर देंगे और फ्लोर क्लीनिंग में बस मेरा यही होता है डेली में, और कुछ भी नहीं होता है। यूजुअली जैसे लोग करते हैं, वैसे ही मैं करती हूँ। तो जैसा कि मैंने अभी आप सबको बताया ही था कि ओजस भी उठ गया है, तो अभी मैंने इतने झाड़ू और मोप वगैरह करूँगी, इतने वो शावर ले लेगा, उसके बाद फिर मैं उसको रेडी कर दूँगी। क्योंकि अब ओजस बड़ा हो गया है और वो अपने आप से जो है शावर वगैरह लेने लगा है। बस उसको ड्रेस वगैरह जो है वो मैं खुद पहना देती हूँ, क्योंकि उसको पहननी नहीं आती है। तो ये सारे काम जो है वो खुद करने लगा है, तो इसी की वजह से ना मुझे थोड़ा-सा जो है टाइम मिल गया है कि मैं अपने मोप वगैरह जो है अभी ही कर लेती हूँ। अदरवाइज़ पहले क्या होता था ना कि मैं ओजस को सबसे पहले ब्रशिंग करवाती थी, उसके बाद उसको शावर दिलवाती थी, फिर उसको रेडी करती थी, और ये सारे काम करने के बाद उसको भेजने के बाद फिर मैं जो है अपना ये मोप वगैरह काम करती थी। या फिर मुझे क्या करना होता था, उसके उठने से पहले-पहले ही अपने मोप वगैरह जो है सारे काम निपटाने होते थे। बट इस चीज़ में ना मुझे काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक लगता था। ये मॉर्निंग का टाइम और मॉर्निंग का सारे काम जो है वो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक रखते थे। तो अभी क्या हुआ कि अब वो बड़ा हो गया है और वो खुद से जो है अपने सारे ही काम करने लगा है, तो इसलिए मुझे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आती है। यूजुअली जो है वो इतने शावर वगैरह लेता है, इतने मेरे जो है मोप का काम भी फिनिश हो जाता है। तो अभी ना सारे सोफ़े वगैरह हटाने के बाद जो है मैं अच्छे से मोप कर देती हूँ और फिर सोफ़ों को अच्छे से सेट कर देती हूँ उनकी ही जगह पर। तो इस तरह से जो है एक ही मोप का काम भी मेरा यहाँ पर हो जाता है आराम से। तो ओजस्वी चले गया है और साथ-साथ जो है हस्बैंड भी चले जाते हैं ऑफ़िस की तरफ, तो मेरा जो है मॉर्निंग का सारा काम यहाँ पर डन हो जाता है। बस मुझे शावर लेना होता है, उसके बाद फिर मैं अपनी पूजा-पाठ करती हूँ, जो भी मेरे मॉर्निंग के सारे काम होते हैं, पूजा-पाठ वगैरह ये सारी चीज़ें ही मैं डन करती हूँ। उसके बाद मेरा टाइम होता है मी टाइम। तो ये मैं आराम से चिल करते हुए, क्योंकि अभी तेजस्वी भी सोया होता है, तो मैं चिल करते हुए ये अपनी जो है डिटॉक्स वाटर अपने एन्जॉय करती हूँ, अपनी एनर्जी ड्रिंक एन्जॉय करती हूँ, और इसको एन्जॉय करने से ना काफ़ी सारे बेनिफिट तो होते ही हैं, और साथ में जितनी भी थकान होती है ना मॉर्निंग की, वो सारी ही दूर हो जाती है। तो इस तरह से जो है मैं अब आराम से बैठकर जो है अपना ये डिटॉक्स वाटर अच्छे से एन्जॉय करूँगी। उसके बाद फिर इतनी देर में ही जो है, कभी-कभी तो तेजस जल्दी भी उठ जाता है, कभी-कभी इस टाइम तक भी उठ ही जाता है। तो अभी ना जब वो उठेगा फिर उसको शावर वगैरह दिलवाना, और फिर मेरा मॉर्निंग का यूजुअली सारा काम जो है एटलीस्ट जो है वो 10 बजे तक हो ही जाता है। और उसके बाद फिर अपना थोड़ा-सा मैं यूट्यूब का काम करती हूँ बैठ के, फिर लंच वगैरह बनाना, तो ये सारे काम जो है लगे ही रहते हैं। और तो लंच वगैरह बनाने के बाद जब ओजस आ जाता है ना, उसको लंच देने के बाद तब जाके मुझे थोड़ा-सा रिलीफ़ मिलता है। और यहाँ पर देखो तेजस्वी भी जो है मीनवाइल यहाँ पर उठ के आ ही गया है। और बस ये मुझसे ना ये वाटर माँग रहा था, बट मैंने उससे कहा कि पहले ब्रशिंग वगैरह कर लो, उसके बाद फिर मैं आपको दूँगी। तो यहाँ पर देखो वो कह रहा है कि मम्मा आप पानी पी रहे हो? तो मैंने कहा आप पहले ब्रश वगैरह कर लो, उसके बाद मैं आपको दूँगी। तो वही है, बच्चे जैसा देखते हैं वैसा ही करते हैं। आप लोग जो काम करोगे वो ही उसी काम को जो है बच्चों को भी करना होता है। आप लोगों ने कई बार नोटिस करा होगा कि आप लोग जो काम करते हो ना, घर का हो, ऑफ़िस का हो, ठीक वैसे ही कॉपी करके बच्चे भी करने लगते हैं। तो वही है कि जो आप लोग खाते हो वही बच्चों को भी चाहिए होता है कि मम्मा हमें भी दो, चाहे फिर वो कुछ भी चीज़ हो, उनको नहीं समझ आती है कि क्या चीज़ है खाने की, क्या चीज़ नहीं है खाने की। हाँ, जो आप लोग खा रहे हो तो वो तो बच्चों को चाहिए ही है होती है। और सोते उठते ही
तेजस की इतनी सारी ढेर सारी बातें होती हैं ना, और उसके सारे ही सवालों के जवाब देने होते हैं। और अभी ये है आफ्टरनून का टाइम। एक्चुअली मैंने वन पॉट मील बनाया था, पुलाव, वेज पुलाव, तो इसलिए इसकी रेसिपी मैंने कुछ भी शेयर नहीं करी आपके साथ। और ओजस आ गया था, तो फटाफट से बस मैंने ये पुलाव बनाया, उसको फिर मैंने सर्व कर दिया है। और डिटॉक्स वाटर लेने के बाद तेजस उठ गया था, तो उसको मैंने जल्दी से रेडी करा। उसके बाद फिर मैंने वेज पुलाव की तैयारी करी और वेज पुलाव मैंने बना दिया था। इतने ही मीनवाइल ओजस भी आ गया था। तो हमारा लंच वगैरह सब हो गया है, और इतनी ही देर में जो है कपड़े भी अच्छे तरीके से सूख गए थे, तो मैंने ये कपड़े उतारे। उसके बाद फिर इनको फ़ोल्ड करना, आयरन वगैरह करना, सारे ही काम रहते हैं, तो वो सब काम करे मैंने, निपटाए। और अभी मैं आप सबसे मिल रही हूँ इवनिंग में, और सारे काम निपटाने के बाद ना कपड़ों के, उसके बाद फिर मैंने थोड़ा-सा जो है अपना यूट्यूब का काम भी करा। तो आज ना जो डिनर है वो बहुत ही स्पेशल बनने वाला है, बहुत ही अच्छी एक रेसिपी मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही ईज़ी है बनाना और बहुत ही टेस्टी है, बिल्कुल ऐसे जैसे कि रेस्टोरेंट स्टाइल हो या फिर हलवाई स्टाइल हो। तो आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करना, और अगर कोई उँगलियाँ ना चाटते रह जाए ना आपके घर में, तो आप लोग मुझे कंप्लेन कर सकते हैं। तो अभी ना इस रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 3 जो है मीडियम साइज़ के टोमेटोज़ ले लिया है। इनको मैंने रफली चॉप कर लिया है, और इन सबको देखिए इस तरह से रफली चॉप करने के बाद इनको मैंने एक ग्राइंडर जार में डाल दिया है। और आप ना अपने मतलब कि टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है टोमेटो कम ज़्यादा कर सकते हैं। आप 2 भी ले सकते हैं या फिर आप 3 भी ले सकते हैं। अगर आपके पास बड़े हैं तो आप 2 लीजिए, नहीं तो आप 3 भी ले सकते हैं मेरी तरह। अच्छा, अब इसमें ना मैंने ग्रीन चिली डाल दी थी 2, और मैंने हैंडफुल जो है इसमें कैश्यू नट्स डाल दिए थे। इनकी हमें बिल्कुल फ़ाइन प्योरे बनानी है, कुछ इस तरह से बिल्कुल फ़ाइन पेस्ट बनना चाहिए इसका। और इसको मैंने एक बोल में निकाल लिया है। देखिए कुछ इस तरह से जो है इसका टेक्सचर होना चाहिए, बिल्कुल फ़ाइन एंड क्रीमी सा। अच्छा, अब ना मैंने ली है ये एक मीडियम साइज़ की अनियन, और इसको मैंने जो है इस तरह से जो है बिल्कुल रफली चॉप कर लिया है, क्योंकि इसको मैं करने वाली हूँ चॉपर में चॉप। तो इस तरह से मैंने इसलिए इसको रफली चॉप कर लिया है। और मैंने मल्टी फंक्शन वाला जो चॉपर होता है वो लिया है। आप चाहे तो इलेक्ट्रिक चॉपर का भी यूज़ कर सकते हैं, और आप चाहे तो अनियन की क्वांटिटी भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। वो साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है आपके कि कितने साइज़ के आपके अनियन हैं। तो इस तरह से देखिए मैंने एक ये डोरी वाला जो चॉपर होता है मल्टी फंक्शनल वाला, तो मैंने इसको ले लिया है, और इसमें ही मैं जो है अपनी अनियन को बिल्कुल फ़ाइन जो है चॉप कर लूँगी। आप लोग चाहे तो इसको ग्राइंड भी कर सकते हैं, बट ग्राइंड करके वो टेस्ट नहीं आता है जितना कि टेस्ट इसमें चॉप करके आता है। तो कुछ इस तरह से जो है मैंने चॉपर में इस तरह से इसको चॉप कर लिया है, बिल्कुल फ़ाइन आप लोग देखिएगा। और इसमें ना बहुत ही जल्दी हो जाता है चॉप, बहुत ही ईज़ी हो जाता है हमारा काम, और बहुत ही मतलब कि फ़ाइन होता है। तो इस तरह से देखिए जो है अनियन हमारी अच्छे से चॉप हो चुकी है, इसको मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है। अब चलते हैं आगे रेसिपी की तरफ। तो चलिए फिर बनाते हैं अब अपनी टेस्टी सी सब्ज़ी। अब मैंने एक वॉक में जो है ऑयल डाल दिया है, और इसमें थोड़ा-सा जो है घर का ही बना हुआ बटर डाल दिया है। आप लोग चाहे तो मार्केट का भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं मार्केट की चीज़ें बहुत ही कम यूज़ करना चाहती हूँ अपने कुकिंग के टाइम पर। तो अच्छा, मैंने ना इसमें ना एक चीज़ गलती कर दी है, कि मैंने ना बे लीफ बाद में डाली है, क्योंकि मैं भूल गई थी। तो आप लोग बे लीफ पहले डालिए, उसके बाद फिर आप जीरा डालिए। जैसे ही जीरा क्रैकल होता है तो हमारी फाइन चॉप करी हुई अनियन आ जाएगी इसमें। अब हमें डालने हैं कुछ स्पाइसेस, तो इसमें हल्दी पाउडर जाएगा, धनिया पाउडर जाएगा, लाल मिर्च पाउडर जाएगा, और थोड़ा-सा ही गरम मसाला पाउडर जाएगा। इन सबको मिक्स कर लेते हैं, और यहाँ पर अब जो हमने प्योरे बना के रखी थी वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। तो इस तरह से जो है, और ऑयल रिलीज़ होने तक हमें इसे कुक कर लेना है। अच्छा, अब मैं आपको बता देती हूँ कि एक्चुअली मैं बना क्या रही हूँ। मैं यहाँ पर बना रही हूँ पनीर बटर मसाला। तो बहुत ही ईज़ी रेसिपी है, अगर आप लोग घर में बनाना चाहते हैं तो आप लोग ईज़ी ही इस रेसिपी को बना सकते हैं। फिर आप मार्केट से लेना भूल जाएँगे जब आप इस तरह से जो है घर में बनाने लगेंगे। अब जब हमारा मसाला कुक हो गया था ना, तो इसमें मैंने क्यूब्स में कट करे हुए ये कुछ पनीर डाल दिया है, और ये भी घर का ही बना हुआ पनीर है। और इस तरह से इसको मिक्स कर देंगे, और जितनी भी इसकी क्वांटिटी आपको रखनी है इसकी ग्रेवी की, उतना ही आप इसमें वाटर ऐड कर दीजिए। अच्छा, अब मैंने यहाँ पर ली है ये क्रीम, फ्रेश क्रीम। आप चाहे तो यहाँ पर घर की फ्रेश मलाई भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर अमूल की फ्रेश क्रीम ली है, एक बोल सॉरी हाफ बोल भरकर। इसको मिक्स कर देंगे, फिर टेस्ट
टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर सॉल्ट ऐड कर देंगे और इसमें हमें जो है अच्छा सा एक उबाला आने देना है। इसको अच्छे से हमें पका लेना है। और अभी आपको ना ग्रेवी का कलर जो है वो बहुत ज़्यादा लाइट लग रहा होगा, बट जैसे ही ये पकेगी ना इसका कलर एकदम से चेंज हो जाएगा। तो ये देखिए एकदम से हो गया ना इसका कलर चेंज। और अब इस स्टेज पे ना जब ये अच्छे से कुक हो जाएगी तो इसमें डाल देंगे हम ये कसूरी मेथी। इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो हमारा तो यहाँ पर टेस्टी सा डिनर बनकर तैयार है। ये है हमारे डिनर की आज की थाली। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। मैं करती हूँ इस वीडियो का एंड। होप सो कि आप सबको ही वीडियो पसंद आई होगी। तो अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो ओके फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर।